बाद में ना वैसे मैं हर काम कर सकता था, अच्छा। लेकिन वो तकरीबन 12 को साल हो गए हैं, वो ना ज़्यादा मसला हो गया। आस्ता-आस्ता वीक होती होती ना अभी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ये 12 साल से जब से आपकी नज़र बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो किस तरह से अब गुज़ारा चल रहा है? बस अल्लाह की ज़ात है, वो भी चला रही है। वैसे तो आस्ता-आस्ता कुछ ना कुछ करता रहता था। दवाइयाँ तो काफ़ी सारी ली नज़र हैं। के लिए? हाँ, ली हैं काफ़ी सारी, लेकिन अभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो घर वाले सपोर्ट करते हैं, बहन-भाई हैं? पहले करते थे, अभी काफ़ी अर्सा हो गया नहीं, अभी वैसे ही है। बच्चे कितने हैं आपके? 6 बच्चे हैं, 3 बेटियाँ 3 बेटे। जब बंदा उस ज़ात पे यकीन रखता है ना, तो फिर वो खुद ही जो ना कोई मामलात कर देता है। बाज़ दफ़ा तो ऐसा भी करते हैं कि मुझे थोड़ा पता चला था कि उन्होंने जैसे कॉल को नहीं करते, वो दूसरे दिन पता चल जाए कितनी कॉलें आई हैं, वो किससे कहाँ से आ रही हैं, जिसे टाइप करते हैं उसको। जी, जी, जी। कॉल उसको लॉग। हाँ, मैसेज भी ना जो होते हैं ना, वो किसी ने ऐसा किया हुआ था कि जब मुझे मैसेज कोई आता ना, वो 37 पर, तो उनको भी पता चल जाता था। काफ़ी सारा फ़र्क आया, काफ़ी सारा कुछ दिनों तो क्योंकि तकलीफ़ें ज़्यादा हुआ है। बड़ा बड़ा मसला हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा मसला होता है। पता है, जिस बंदे को सब कुछ नज़र आता है और यकदम उसको नज़र ना आए, तो उसको तो खौफ ज़्यादा होता है ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू स्टोरीज़। मैं हूं आपका मेज़बान मुश्ताक खान लोधी। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद नदीम साहब। ये आंखें इनकी जो बीनाई है बिल्कुल चली गई है। उसके बावजूद एक भरपूर ज़िंदगी जी रहे हैं माशाल्लाह। और आज मेरे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं इन्हीं से कि क्या किस तरह से ज़िंदगी के मामलात चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, शाहिद साहब कहाँ से हैं आपका ताल्लुक? जी, गुजरात से। गुजरात से। तो आपकी ये नज़र का क्या मामला बना? नज़र बिल्कुल चली गई? जी, बिल्कुल चली गई। आहिस्ता-आहिस्ता गई है या पैदाइशी नहीं थी? नहीं, पैदाइशी बचपन में थोड़ा हाँ, कम कम थी, लेकिन बाद में ना वैसे तो मैं हर काम कर सकता था। अच्छा। लेकिन वो तकरीबन 12 को साल हो गए हैं, वो ना ज़्यादा मसला हो गया। आस्ता-आस्ता वीक होती होती ना अभी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो इसकी कोई कोई बीमारी थी, क्या वजह थी? ख़ास कोई वजह सामने नहीं आई। डॉक्टर उसको चेक करवाया आपने? काफ़ी सारे डॉक्टरों को टेस्ट है। तो आप जो काम आप क्या करते थे? काम पहले तो मैं पेंट का काम करता था। पेंट का? ये घरों को पेंट हाँ या जी, गाड़ियों का? घरों को पेंट। घरों को पेंट करते थे, अच्छा। या तो तो फिर कि ये 12 साल से जब से आपकी नज़र बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो किस तरह से अब गुज़ारा चल रहा है? बस अल्लाह की ज़ात है, वो भी चला रही है। वैसे तो आस्ता-आस्ता कुछ ना कुछ करता रहता था। जब ये आस्ता-आस्ता काम हुई है ना, तो कोई ना कोई काम करता रहता था। अच्छा। अभी को थोड़ा हिकमत का भी काम करता हूँ, अभी वो देसी दवाइयाँ वगैरह नहीं हिकमत बनाता। जानते हैं आप? नहीं, बस किसी के साथ ना मिलके, वो दोस्त हैं हमारे, वो भी उनके असिस्टेंट बने हुए हैं वैसे तो। असिस्टेंट बने हुए हैं, तो उनसे हिकमत तो बड़ा जामिया इलाज है, हाँ जी। तो आपने उनसे कोई दवाई नहीं ली, ना, दवाइयाँ तो काफ़ी सारी ली नज़र हैं। के लिए? हाँ, ली हैं काफ़ी सारी, लेकिन अभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा। जी। तो इतने सालों में कहीं किसी डॉक्टर से कहीं को आँखों का जो ऑपरेशन वगैरह किसी के ज़रिए भी नहीं हो सकता? ना किसी डॉक्टर को, क्या कहते हैं? वो कहते हैं इसके ना बैक साइड पे जो रहता है ना, वो कम हो गया ना अभी, पीछे नूर नहीं है इसके अंदर। अच्छा। अच्छा, तो आप अभी जैसे आपने बताया कि अल्लाह चला रहा है मामला, तो अल्लाह सबके मामला चलाता है माशाल्लाह। बेशक। लेकिन कोई सोर्स ऑफ इनकम कुछ तो ऐसा होगा ना जिससे गुज़ारा चल रहा है? कुछ ज़मीनें हैं आपकी, कहीं से ठेके आते हैं, क्या मामला? इस तरह का तो कोई मसला भी नहीं है, एक ना ज़मीनें भी नहीं है, तो वैसे भी कोई ऐसा काम नहीं है। तो घर वाले सपोर्ट करते हैं, बहन-भाई हैं? पहले करते थे, अभी काफ़ी अर्सा हो गया नहीं, अभी वैसे ही है। अच्छा, आप शादीशुदा हैं माशाल्लाह, आपकी बीवी बच्चे भी हैं आपके जी। साथ। तो मुझे बताएँ कि शादी आपकी जो नज़र गई है उसके बाद हुई या पहले हुई? कितना अर्सा पहले पहले हुई? पहले क्या काफ़ी अर्सा पहले हुई थी। काफ़ी अर्सा पहले हुई। तकरीबन शादी मेरे को हो गए 5 में हुई थी, 2005 में हुई थी। 2005 में। तो अभी तकरीबन 18 साल गालिबन होते हैं अच्छा बनते हैं। माशाल्लाह। तो जो बेगम हैं, बच्चे कितने हैं आपके? 6 बच्चे हैं, 3 बेटियाँ 3 बेटे। माशाल्लाह। तो उनका गुज़ारा भी चला लेते हैं ऐसे ही? हाँ, वो बड़ा बेटा जो, वो तो हिफ़्ज़ कर रहा है ना। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, वो तो अभी होता है, मदरसे में होता है। तो उससे छोटी बेटी बेटी है, वो 9th में पढ़ रही है अभी। तो बच्चों की जो तालीम है, तालीम वग़ैरह के अखराजात, खाने का तो अल्लाह रिज़्क़ का उसका वादा है, वो आपको लाज़मी देगा, जैसे भी देगा। बेशक। तो तालीम वग़ैरह के अखराजात, घर का ख़र्चा, घर किराए पर है या अपना है? नहीं, वो तो अपना ही है। अपना है। तो बाकी ये जो तालीम के अखराजात हैं, बिल वग़ैरह हैं, घर के अखराजात हैं, वो किस तरह से निकलते हैं? जब बंदा उस ज़ात पे यकीन रखता है ना, तो फिर वो खुद ही जो ना कोई मामलात कर देता है। लोग हेल्प करते हैं? कुछ करते भी हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं नहीं करते भी नहीं है, तो लेकिन वो इस तरह की बातें बनाते हैं ना, कि ये सोचते हैं इनको मिलता कहाँ से है।
इस तजस्सुस में रहते हैं कि इनको कहाँ से मिलता है, ये ज़िंदा कैसे हैं, ये खा कैसे रहे हैं। ऐसे ज़्यादातर अक्सरियत में लोग इस तरह का रवैया जो ना वो इस्तेमाल करते हैं और सोच रहे हैं, लोगों से भी कहते हैं पता करें इनको कहाँ से मिलता है। अच्छा, लोग तजस्सुस में रहते हैं, हेल्प तजस्सुस नहीं में करते लेकिन तजस्सुस में तजस्सुस रहते में रहते हैं और सोचते रहते हैं ये इनको ये फ़लाँ चीज़ लेकर जा रहा है घर में, ज़ाहिर है जो चीज़ें इस्तेमाल की थी वो तो बंदा लेकर घर जाएगा ना। तो वो ये सोच रहे थे ये कहाँ से लेकर जा रहा है, पता नहीं इनको कहीं से आते होंगे। बाज़ तो मोबाइल चेक करते रहते हैं, मोबाइल के ज़रिए, पता है वो इज़ी पैसे के ज़रिए तो नहीं इनको कहीं से आते। अच्छा, लोग आपसे मोबाइल लेके चेक करते हैं। हाँ, इस तरह भी बड़ा काम तो कर रहे हैं। आपने कभी पूछा नहीं कि भाई तुम्हारा क्या काम है मेरे मोबाइल में? तो बस क्या करें, जो वो करता तो वो, या जो दोस्त वगैरह होते हैं वो ऐसे करते हैं, और तो नहीं कोई करता। तो आपको पता लग जाता है कि ये करते हैं? बस दफ़ा तो ऐसा भी करते हैं कि मुझे थोड़ा पता चला था कि उन्होंने जैसे कॉल को नहीं करते वो, दूसरे पता चल जाए कितनी कॉलें आई हैं, वो किससे कहाँ से आ रही हैं, जिसे टाइप करते हैं उसको। जी, जी, जी। उसके फॉलो। बाद हाँ, मैसेज भी ना जो होते हैं ना, वो किसी ने ऐसा किया हुआ था कि जब मुझे मैसेज कोई आता ना वो 37 बार, तो उनको भी पता चल जाता था। अच्छा। तो ये मामला तो ज़्यादातर बंदे ना हसद करते हैं। इस बात का मुझे नहीं समझ आ रही कि अल्लाह देने वाली तो अल्लाह की ज़ात है। तो खुद सोचना चाहिए कि जो अल्लाह दे रहा है वो इंसान का इसमें कोई दखल-अंदाज़ी नहीं, ना कोई रोक सकता है और ना कोई इसमें ज़बरदस्ती कर सकता है। जब उसने वादा किया हुआ तो वो खुद ही देगा। तो बेशक बस जी। हाँ, अच्छा, मुझे एक छोटी-सी और बात आपसे पूछना चाह रहा था कि आप जैसे आप पहले आँखें थीं आपकी, हाँ, आँखों के बाद एक बंदा जो शुरू से नाबीना हो, उसके लिए ज़िंदगी थोड़ी-सी वो उसके तो उसने शुरू से आँखें देखी नहीं ना। अच्छा। आपने आँखें आँखें थीं, आपकी बीनाई थी, सब कुछ बिल्कुल। था। उसके बाद जब आँखें गई हैं, तो ज़िंदगी किस तरह के फ़र्क किस तरह का आया? काफ़ी सारा फ़र्क आया, काफ़ी सारा कुछ दिनों तो क्योंकि तकलीफ़ें ज़्यादा हुआ है। बड़ा बड़ा मसला हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा मसला होता है। पता है जिस बंदे को सब कुछ नज़र आता है और यकदम उसको नज़र ना आए तो उसको तो खौफ ज़्यादा होता है ना। काफ़ी सारा इस तरह का मसला बन जाता है। अभी बंदा अपने हाथ नहीं देख सकता, अपने पैर नहीं देख सकता, अपने कपड़े जो पहने हुए वो नहीं देख सकता, अपने बच्चों को नहीं देख सकता, तो फिर मसला तो होता है ना काफ़ी सारे। वही कोई भी चीज़ बंदा खा रहा है, खाना खा रहा है, अगर रोटी खा रहा है, पानी खा रहा है, तो बंदा ये सोचता है इसके अंदर कोई चीज़ ना हो, मुझे नज़र तो नहीं आ रही, हो सकता है इसमें कोई चीज़ ना हो। इस तरह से काफ़ी सारे मसाइल होते हैं जिन पे बंदा ना टेंशन बनती है। बेगम साथ देती हैं हर चीज़ में। अल्हम्दुलिल्लाह वो सादती अच्छी हैं। तो आप इसमें इस लेवल पे इस ज़िंदगी के इस मोड़ पे आप अल्लाह को का शुक्र अदा करते हैं अभी भी, या कुछ शिकवे करते अल्हम्दुलिल्लाह हैं? नहीं, कोई शिकवा नहीं मुझे उस बात पे। अगर उसने पैदा किया है तो अगर अल्लाह की अता की हुई जितनी भी चीज़ें हैं, वो अगर सब भी ले ले तो बंदा क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। तो जिस हाल में भी उसने रखा है उसका शुक्र अदा करना चाहिए। क्योंकि उस ज़ात का शुक्र अदा करें, अगर तुम्हारी कोई ख़ास चीज़ भी ले ले और तुमको माफ़ कर दे तो इससे बड़ी बात नहीं है। ये तो आर्ज़ी चीज़ें हैं, इनको ख़त्म हो जाना है। तो अल्लाह की रज़ा हासिल हो जाए, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। जी, बिल्कुल एक बहुत बड़ी बात कही इन्होंने सर ने कि शाहिद साहब ने कि अल्लाह की रज़ा हासिल हो जाए, उसके बदले कोई नेमत अगर वो ले भी लेता है वापस तो ये कोई बड़ी बात नहीं। इस ज़िंदगी के इस मोड़ पे जब बीनाई जैसी नेमत जिसके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर शायद मुमकिन नहीं है, अल्लाह पाक सबको जो नेमतें अल्लाह ने अता की हैं वो कायम रखे। लेकिन बीनाई जैसी नेमत जब चली जाए, उसके बावजूद शुक्र का ये आलम हो, तवक्कुल का ये आलम हो, तो मेरे ख़्याल से इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहना, ये उसकी रज़ामंदी की निशानी है, ये आप पे इनाम की निशानी है। जब अल्लाह जब आप पे कोई मुश्किल डालता है और आप उसमें तवक्कुल से काम लेते हो, अल्लाह पर ईमान रखते हो और उसका शुक्र अदा करते रहते हो, तो ये आपकी आज़माइश है, सरीहन ये आज़माइश है। इस पे अल्लाह नाराज़ नहीं है आपसे। बहुत शुक्रिया, अपना ख़्याल रखिएगा।